शरारती चिंटू और मधुमक्खियों का बदला। एक दिन उसकी नजर पेड़ पर लटके एक बड़े मधुमक्खी के छत्ते पर पड़ी। अरे वाह, ये छत्ता तोड़ने में मजा आएगा, उसने सोचा। गांव के छोर पर एक पुराने आम के पेड़ के पास चिंटू रहता था। वह बहुत शरारती और उद्दंड था। उसकी आदत थी कि वह जानवरों को परेशान करके मजा लेता था। टाक! छत्ता टूटकर नीचे गिर गया। कुछ ही पलों में हजारों मधुमक्खियां गुस्से से भनभनाती हुई चिंटू पर टूट पड़ीं। वह भागने लगा, लेकिन मधुमक्खियां उसका पीछा करती रहीं। बचाओ, ये मुझे मार डालेंगी, चिल्लाता हुआ वह नदी किनारे जा गिरा। मगर मधुमक्खियों ने उसे नहीं छोड़ा। उन्होंने उसे इतना काटा कि चिंटू का शरीर सूजकर लाल हो गया। पर यही अंत नहीं था। अगले दिन चिंटू को अजीब सी भनभनाहट महसूस हुई। उसने देखा, उसके कान और नाक के रास्ते मधुमक्खियां अंदर बाहर आ जा रही थीं। डर के मारे उसकी सांसें तेज हो गईं। असल में मधुमक्खियों ने उसके शरीर के अंदर ही नया छत्ता बना लिया था। अब चिंटू न तो ठीक से बोल पाता न चल पाता। उसका शरीर बेकाबू हो चुका था। गांव वाले हैरान थे, ये कैसी अजीब बीमारी है। कई दिन बीत गए, चिंटू की हालत बिगड़ती गई। एक सुबह गांव में रेस्क्यू टीम आई, जो जंगली जानवरों और कीटों से फंसे लोगों को बचाती थी। टीम के लीडर राजू भैया ने चिंटू को देखकर कहा, यह तो मधुमक्खियों का हमला है, इन्हें शांत करना होगा। उन्होंने धुआंधार मशाल जलाई और मधुमक्खियों को बाहर निकालने लगे। धीरे धीरे मधुमक्खियां छत्ते समेत चिंटू के शरीर से बाहर आ गईं। फिर उन्होंने उसे दवाइयां दी और कहा, अब कभी प्रकृति से खिलवाड़ मत करना। चिंटू ने आंसू भरी आंखों से वादा किया, मैं कभी किसी जीव को तंग नहीं करूंगा। उस दिन के बाद से वह मधुमक्खियों और पेड़ पौधों का दोस्त बन गया। गांव वाले भी उसकी सीख से समझ गए, प्रकृति का सम्मान करो, वरना वह बदला लेती है। कहानी की सीख: शरारत की हद पार करना खतरनाक हो सकता है। प्रकृति और उसके जीवों के साथ सद्भाव में रहो।